सबसे पहले न्यूज है मिस्टर बीस की। तो मिस्टर बीस अपने खुद का फोन कंपनी शुरू करने वाले हैं। ये एक तरह का मिंट मोबाइल जैसा बिजनेस मॉडल होने वाला है, जो कि डेडपूल के जो एक्टर है उन्होंने शुरू किया था। और ऐसे ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है, मतलब खुद से नहीं बनाई, किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेगी। हो सकता है कि टीम वाई के साथ में किया जाए, क्योंकि मिस्टर बीस ने पहले भी इनके साथ में कोलैबोरेट किया है। तो आइडिया ये अफोर्डेबल रेट के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा और फ्यूचर में क्या एग्जिट भी मिल रहा है। फेस्टिवल भी निकाल दिया है, लंच ली भी निकाल दिया है, टॉय लाइन भी निकाल दिया है। अब इसके अंदर भी घुसने वाले हैं। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पिच डेक रिलीज हुआ है तो उसके अंदर ये सारी चीजें निकल के आई है। बाकी भाई गवर्नमेंट ने एक और स्टार्टअप इंडस्ट्री के ऊपर हिट किया है। जो इंश्योरेंस लाइसेंस है वो वीसी बैक फिनटेक को नहीं मिलेगा। बेसिकली जो कंपनीज है वो खुद के इंश्योरेंस प्लान नहीं बना सकती, जिनके बने हुए हैं उनके बेच सकती है। गवर्नमेंट का कह रहा है कि जो भी वीसी बैक्ड है उनके अंदर प्रमोटर का पैसा नहीं लगा हुआ तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है वगैरह वगैरह, इस चक्कर में इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज थी जैसे ऑन सिक्योरिटी हो गया या फिर लूप हेल्थ हो गया, उन्होंने पैसा रेज किया था इसी बेसिस के ऊपर कि भाई हमको लाइसेंस मिल जाएगा और हम भी अपने खुद के लाइसेंस मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे, और अब ये नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, कोई कंपनियां मान लो जो ऑलरेडी जिसके पास लाइसेंस है, मान लेते हैं HDFC है, तो HDFC ने अपना खुद का एक इंश्योरेंस प्लान बनाया है। तो अब उसको पेटीएम वाले लेंगे और पेटीएम वाले आगे भी चाहिए, क्योंकि पेटीएम वालों ने भी अपनी एप्लीकेशन का विड्रॉ कर दिया। उन्होंने भी बोल दिया कि अब वो भी यही करने वाले हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसी का प्लान लेके आगे बेचेंगे, उसके ऊपर मार्जिन कट रखेंगे। यहाँ पर देखो कहानी क्या है, अगर पेटीएम ने आपको कोई इंश्योरेंस प्लान बेचा तो पेटीएम लाइबल नहीं है, जिसने बनाया है पीछे मैन्युफैक्चर वो लाइबल है। वो उनका तो बस टेक से ही के अंदर कमीशन मिली, जैसे LIC एजेंट वालों को कमीशन नहीं मिलते थे हर सेल पे, वैसे ही यहाँ पे मान लो। बाकी एक्को हो गया, नावी हो गया, उनको ऑलरेडी ही लाइसेंस मिल चुका है। उन्होंने थोड़े घुमा के लिया था ट्रेडिशनल तरीके से एक्वायर करके, बट मिल गया उनको भी। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो $2 बिलियन का लोन लेने का प्लान कर रहे हैं। ये एसेट बैक सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा रेज किया जाएगा, जहां पे बार्कलेज भी इन्वॉल्व आ जा रहा है। मिड सितंबर के अंदर ये पैसा रेज किया जाएगा। 3 से 5 साल की एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी टाइमलाइन होने वाली है। तो कहीं ना कहीं रिलायंस अब अपने आप को नेक्स्ट लेवल ग्रो करने वाला है और उसी के लिए सब पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। बाकी अर्बन कंपनी की बात करके चले तो 10 सितंबर को इनका IPO खुलने वाला है, 12 सितंबर को क्लोज होगा। प्राइस देन 98 से 103 के बीच में है। 1900 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं, जिसके अंदर 1428 करोड़ ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अगर हम एलोकेशन की बात करके चले तो 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, 10% रिटेल वाले हैं। और एसएल इंडिया को उसमें 28x का रिटर्न मिलने वाला है। बाय कैपिटल की बात करते चले तो उनको 5x का रिटर्न मिलने वाला है और टाइगर ग्लोबल को 70% का रिटर्न मिलने वाला है। अगर हम एलिवेशन कैपिटल की बात करके चले तो उनको 19x का रिटर्न मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था उनको आज अच्छी रिटर्न मिलती हुई दिखाई देगी। बाकी इनका ग्रे मार्केट के अंदर 13% का प्रीमियम चल रहा है भाई, मतलब शेयर प्राइसेस ऊपर है। इन्वेस्टर को होप्स है कि ओपनिंग बहुत अच्छी होने वाली है और उम्मीद भी लग रही है। रीजन मैं आपको समझाता हूँ क्या है। अर्बन कंपनी ने 240 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। इसके अलावा 38% इनका रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई दिए ईयर ऑन ईयर। बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, ये जो थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा भी है, इसके अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट रिकग्निशन भी इंक्लूड है। अगर कंज्यूमर सेगमेंट सर्विस की बात करके चले तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए वहां से जनरेट करे गए हैं। 113 करोड़ का प्रॉफिट किया गया है और जिनका खुद का वाटर प्यूरिफायर है, इंटरनेशनल बिजनेस है, वो अभी लॉस में दिखाई दे रहा है। और अगर इसी क्वार्टर की बात करके चलूं, क्योंकि पिछला तो डेफर्ड था ना, इस क्वार्टर की बात करके चले तो 19 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। बट पिछले साल ईयर ऑन ईयर का कंपेयर करके चलो तो डिक्लाइन है। पहले 38 करोड़ का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दिया, बट कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, टॉप लाइन बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो इस चक्कर में सबको पॉजिटिव होप्स दिखाई दे रहे। बाकी मैं वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दबा सकता है। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। जोमैटो की बात करके चली तो अभी खबरें निकल के आ रही थी, जोमैटो भाई 0% फीस के ऊपर आ सकता है, क्योंकि रैपिडो अपना जो उल्ली लेके आ रहा है उसके चक्कर में बहुत कुछ तबाही होने वाली है। यहाँ पर जोमैटो वालों ने अपने प्लेटफॉर्म फीस को 12 रुपए कर दिया भाई, 10 रुपए से 12 रुपए कर दिया गया। स्विगी वालों ने 14 रुपए कर रखी है, तो भाई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से इन्होंने बढ़ा दिया।